दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है इंदौर के एक छोटे से मोहल्ले से, जहां सुबह की शुरुआत मंदिर की घंटियों और स्कूल जाते बच्चों के शोर से होती है। यहां विक्रम रहता है, जो एक सरकारी स्कूल में विज्ञान का शिक्षक है। विक्रम का व्यक्तित्व बहुत गहरा है। वो शांत है, धैर्यवान है और उसकी आंखों में हमेशा एक संतोष रहता है। वो बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देता, बल्कि उन्हें जीवन जीना सिखाता है। उसी शहर के दूसरे कोने में प्रिया रहती है। प्रिया मध्यम वर्गीय परिवार से है, लेकिन उसके सपने आसमान छूने वाले हैं। वो दिन रात यूपीएससी की किताबों में खोई रहती है। उसके कमरे की दीवारें मैप और नोट से भरी हुई है। जब विक्रम और प्रिया के रिश्ते की बात चली, तो प्रिया के पिता ने कहा था, बेटी, आईएएस बनने का सफर मुश्किल है। तुम्हें एक ऐसा साथी चाहिए जो तुम्हें ऊंचाइयों पर चढ़ते देख जले नहीं, बल्कि तुम्हारा हाथ थामे रखें। और विक्रम वही इंसान था। शादी के शुरुआती दिन बहुत सुखद थे। विक्रम ने घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वो सुबह 4 बजे उठकर प्रिया के लिए बादाम वाला दूध और नाश्ता तैयार करता, ताकि वो अपनी पढ़ाई शुरू कर सके। वो स्कूल से आने के बाद चुपचाप घर के कपड़े धोता, झाड़ू पोछा करता और खाना बनाता। जब प्रिया कहती कि उसे बुरा लगता है कि विक्रम इतना काम करता है, तो विक्रम मुस्कुराकर कहता, प्रिया, तुम सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जब तुम अधिकारी बनोगी, तो ये मेरी भी जीत होगी। सालों की मेहनत के बाद वो दिन आया जब प्रिया ने मेंस परीक्षा पास कर ली और इंटरव्यू के लिए दिल्ली गई। विक्रम ने अपनी जमा पूंजी लगाकर उसे सबसे अच्छे कपड़े और किताबें दिलाई। लेकिन जब परिणाम आया, तो प्रिया का नाम लिस्ट में नहीं था। वो केवल 2 नंबरों से रह गई। प्रिया टूट गई, लेकिन ये दुख धीरे धीरे गुस्से में बदलने लगा। मोहल्ले के लोग और रिश्तेदार ताने देने लगे, शादी के बाद पढ़ाई नहीं होती, अब तो पति भी मास्टर है, तो पत्नी भी घर ही संभालेगी। इन तानों ने प्रिया के मन में हीन भावना भर दी। वो विक्रम को अपनी असफलता का कारण मानने लगी। उसे लगने लगा कि विक्रम की साधारण जिंदगी उसे भी साधारण बना रही है। एक दिन जब विक्रम ने उसे समझाने की कोशिश की, तो प्रिया का धैर्य जवाब दे गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें क्या पता संघर्ष क्या होता है? तुम तो बस 10 से 4 की नौकरी करते हो और खुश रहते हो। तुम्हारी ये छोटी सोच मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही। तुम मेरे लिए मनहूस हो। विक्रम उस रात सो नहीं पाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जिस पत्नी के लिए उसने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, वो उसे अपनी बाधा क्यों मान रही है। रिश्ते में दरार इतनी बढ़ गई कि प्रिया ने तलाक के कागजात तैयार कर लिए। उसने कहा, मैं बड़े शहर जाकर अकेले तैयारी करना चाहती हूं। मुझे इस घर और तुम्हारी सादगी से घुटन होती है। विक्रम ने बहुत कोशिश की कि रिश्ता बच जाए, लेकिन प्रिया का फैसला अटल था। विक्रम ने भारी मन से कागजों पर दस्तखत कर दिए और कहा, प्रिया, अगर मेरा साथ तुम्हें बोझ लगता है तो मैं हट जाता हूं, लेकिन याद रखना, मैं आज भी चाहता हूं कि तुम अपने सपने पूरे करो। प्रिया शहर चली गई। विक्रम का घर वीरान हो गया। वो अब और भी ज्यादा समय स्कूल में बिताने लगा। उसने अपनी पूरी सैलरी गरीब बच्चों की शिक्षा में लगाना शुरू कर दिया। वो अकेला था, लेकिन उसने कभी किसी से प्रिया की बुराई नहीं की। 3 साल बीत गए, मेहनत रंग लाई और प्रिया ने यूपीएससी की परीक्षा में टॉप रैंक हासिल की। वो अब एक आईएएस अधिकारी बन चुकी थी। हर तरफ उसकी चर्चा थी। ट्रेनिंग के बाद उसे पहली पोस्टिंग उसी जिले में मिली जहां विक्रम रहता था। प्रिया अब बदल चुकी थी। उसके पास सरकारी बंगला था, सुरक्षाकर्मी थे और लाल बत्ती वाली गाड़ी थी। उसे लगा कि उसने सब कुछ पा लिया है। लेकिन एक दिन जिले के स्कूलों के आकस्मिक निरीक्षण का कार्यक्रम बना। गाड़ी उसी जर्जर स्कूल के सामने रुकी जहां विक्रम पढ़ाता था। प्रिया जैसे ही स्कूल के अहाते में दाखिल हुई, उसकी नजर ब्लैक बोर्ड पर पड़ी। विक्रम बच्चों को प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, समझा रहा था। उसकी आवाज में वही पुराना ठहराव था। प्रिया को देखकर पूरी क्लास खड़ी हो गई, लेकिन विक्रम एक पल के लिए ठिठक गया।
उसने बहुत ही शांत भाव से प्रिया की ओर देखा और कहा, नमस्ते मैडम, आपका स्वागत है। ये मैडम शब्द प्रिया को किसी तीर की तरह लगा। जो इंसान उसे प्रिय कहता था, आज वो उसे एक अजनबी की तरह संबोधित कर रहा था। निरीक्षण के दौरान प्रिया ने देखा कि विक्रम के जूते पुराने थे, उसकी शर्ट का कॉलर घिसा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर एक दिव्य चमक थी। वहां की एक महिला रसोइया ने प्रिया को बताया, मैडम, ये विक्रम सर तो फरिश्ते हैं। पिछले साल जब स्कूल की छत गिर गई थी तो इन्होंने अपनी पीएफ के पैसे निकालकर छत ठीक करवाई थी। ये खुद भूखे रह लेंगे, लेकिन बच्चों को भूखा नहीं देख सकते। उस शाम प्रिया अपने बंगले में अकेली बैठी थी। नौकर ने जब चाय लाकर दी तो उसे विक्रम के हाथ की बनी चाय याद आई। उसे याद आया कि जब उसे बुखार होता था तो विक्रम रात भर जागकर उसके सिर पर ठंडी पट्टियां रखता था। उसे अपनी वे बातें याद आई जब उसने उसे मनहूस कहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने पद तो पा लिया है, लेकिन सुकून खो दिया है। वो अपनी सफलता के जिस शिखर पर खड़ी थी, वहां बहुत अकेलापन था। वहीं दूसरी ओर विक्रम अपनी छोटी सी दुनिया में कितने ही लोगों की जिंदगी रोशन कर रहा था। जिले में शिक्षक दिवस पर एक बड़ा आयोजन हुआ। प्रिया को सबसे कर्तव्यनिष्ठ शिक्षक को सम्मानित करना था। फाइल में जब उसने विक्रम का नाम देखा तो उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने तय किया कि वो इस मौके को हाथ से नहीं जाने देगी। मंच पर जब विक्रम का नाम पुकारा गया तो तालियों की गड़गड़ाहट से हॉल गूंज उठा। विक्रम मंच पर आया। प्रिया ने मेडल और सर्टिफिकेट उसे सौंपते हुए उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, सिर्फ एक दुआ थी। समारोह के बाद जब सब चले गए, प्रिया ने विक्रम को पीछे के हॉल में रुकने का इशारा किया। प्रिया ने विक्रम के सामने अपना सिर झुका दिया। वो एक आईएएस अधिकारी नहीं, बल्कि एक गुनहगार की तरह खड़ी थी। विक्रम, क्या तुम मुझे कभी माफ कर पाओगे? मैं अपनी सफलता के घमंड में अंधी हो गई थी। विक्रम ने धीरे से उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, प्रिया, माफी तो उनसे मांगी जाती है जिनसे हम नफरत करते हैं। मैंने तुमसे कभी नफरत की ही नहीं। तुम्हारी सफलता ही मेरा इनाम है। प्रिया फूट फूट कर रोने लगी। उसने कहा, मैं इस पद और सम्मान का क्या करूंगी अगर मेरे पास तुम नहीं हो? क्या हम फिर से एक हो सकते हैं? विक्रम की आंखों में भी आंसू थे। उसने कहा, रिश्ते कभी मरते नहीं प्रिया, बस हम उन्हें वक्त नहीं देते। अगर तुम तैयार हो तो मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कहानी एक नई और खूबसूरत शुरुआत के साथ खत्म होती है। प्रिया और विक्रम ने फिर से एक साथ रहने का फैसला किया। अब प्रिया जिले की कमान संभालती है और विक्रम उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है। उनके घर में अब फिर से खुशियां लौट आई है। उन्होंने दुनिया को यह साबित कर दिया कि सफलता का असली पैमाना पद नहीं, बल्कि वो प्रेम और सादगी है जो हम दूसरों के साथ साझा करते हैं।